हाय एवरीवन। आज का जो हमारा वीडियो है ये मेरी एक आर्ट वर्कशॉप जो मैंने अभी रिसेंटली करी है 1 जून को। एंड ये जो स्केचिंग वर्कशॉप मैंने करी है ये मेरे इंस्टाग्राम फॉलोअर्स एंड यूट्यूब सब्सक्राइबर्स के लिए ही है। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट एंड अगर आप भी इसका पार्ट बनना चाहते हैं तो प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टा एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो देयर यू गो। आज जो हम लोग ये बनाने जा रहे हैं ये एक स्टिल लाइफ मैंने ऑब्जेक्ट लिया है जो बहुत ही ज़्यादा मतलब इसकी जो शेडिंग है दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी नॉट एन ईजी नॉट डिफ़िकल्ट टू, बट हाँ इसको बहुत टाइम लगता है बनाने में, इतना आसान नहीं है बिकॉज जो इस पर मैंने केवल पेंसिल वर्क किया है। आपने मटेरियल्स देख ही लिए हैं कि कौन कौन से मटेरियल्स मैंने इस पर यूज़ किए हैं। उन्हीं मटेरियल्स से मैंने इसका बैकग्राउंड से लेके ईच एंड एवरीथिंग। आई डेंट यूज़ चारकोल, केवल इसी टेक्निक से कि किस तरीके से पेंसिल से हम लोग कितना ऑसम टेक्सचर दे सकते हैं, कितना ज़्यादा क्लोज टेक्सचर दे सकते हैं, वो मैं दिखाना चाहती हूँ इस वर्कशॉप में। तो इसीलिए मैंने ये ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया है। यहाँ लाइट एंड डार्क दोनों शेड्स बहुत ज़्यादा मतलब हाईलाइट हो रहे हैं अच्छे से। तो अभी लाइक इसमें जो ऑब्जेक्ट हम लोग का है ये स्टिल लाइफ, इसमें जो मेन है वो है ग्लास, मतलब एक कहते हैं ना फेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, फेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। तो वो ग्लास जो है वाइन ग्लास ये एक मेन फोकस है। तो सबसे पहले हमने उसको ड्रॉ किया और उसको मैंने बी से ड्रॉ किया है क्योंकि बी से जो ब्लेंडिंग होती है जब आप ब्लेंड करते हो मेकअप ब्रश से या फिर किसी भी ब्रश से, ब्लेंडिंग स्टम्प से, तो वो बहुत ही अमेजिंग होती है। एंड मैंने इस वर्कशॉप में पेंसिल, इरेज़र और केवल ब्लेंडिंग स्टम्प्स ही मटेरियल्स रखे थे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको अटेंड कर पाएँ, ज़्यादा मटेरियल्स उनको कलेक्ट ना करना पड़े। और मतलब कम मटेरियल में कैसे आप एकदम कॉन्ट्रास्ट वाली चीज़ें आप ड्रॉ कर सकते हो, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अभी आप देख पा रहे हो बी 3B, जैसे धीरे धीरे ग्रेजुअली हम लोग शेड्स को इंक्रीज़ करेंगे। तो पहले मैंने बी किया, देन बी से उसको शेडिंग दी ब्रश से, देन उसके बाद मैं नेक्स्ट पेंसिल पे जो हायर नंबर की पेंसिल है उस पर मैंने स्विच किया कि हाँ अब ये डार्क शेड पे हम लोग जा सकते हैं। और ग्रेजुअली हम लोग इस पर अब फिर उसको हम लोग शेडिंग कर रहे हैं बेसिकली, राइट। तो आप देख पा रहे होगे धीरे धीरे करके जो उसकी शेडिंग्स है वो बहुत ही एक अलग ही लुक आता है और ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से होती है। अगर आप डायरेक्टली डार्क शेड करोगे ना तो आपको ब्लेंडिंग पे थोड़ा सा, ब्लेंडिंग स्टम्प हो या मेकअप ब्रश जो भी है आपके पास, उससे थोड़ा सा प्रेशर डालना पड़ेगा, आपको प्रेशराइज करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर टूल को टूवर्ड्स दी पेपर। तो इसीलिए जब हम लोग ग्रेजुअली चाहते हैं B3, 2B, 3B, 4B, 5B काइंड ऑफ, तो आपको उतना प्रेशराइज नहीं करना पड़ता किसी भी टूल को टूवर्ड्स दी पेपर। तो यहाँ पे अभी जो मेरा मेन फोकस था इस वर्कशॉप का, वो पहला पॉइंट ये है कि हम लोग अच्छे से ब्लेंडिंग करना सीखें। सेकेंड पॉइंट ये था कि कम से कम टूल में कितनी भी ज़्यादा कंट्रास्ट वाली चीज़ है उसको कैसे बनाई जा सकती है। तीसरा मेरा मेन मोटो ये था कि यहाँ पे अगर आप देखें तो कोई भी मतलब इट्स नॉट पॉसिबल जितना क्लोज हम लोग ले जा सकते हैं। आप देखोगे एंड में कि हो सकता है कि एग्जैक्टली ग्रेप्स हैं या जो बंच में चीज़ें हैं, एक तरीके से आप देख रहे हो बल्क में जो ये ग्रेप्स रखे हुए हैं, इसको एक एक को ग्रेप्स बनाना इट्स डिफ़िकल्ट, स्पेशली जब आप वर्कशॉप कर रहे हो तो, क्योंकि वो एक लिमिटेड आवर्स के लिए रहती है। तो उसको आप किस तरीके से विजुलाइज करके एक शेप दे सकते हो और शेप देते हुए आप मतलब दिखा सकते हो कि हाँ मैंने बनाया है, अनलेस अनटिल आप बहुत बारीकी से देखो कि हाँ यहाँ पे ये नहीं है, वहाँ पे वो नहीं है। लेकिन जो आपका मेन ऑब्जेक्ट है उस पर आपको फोकस करना है बिकॉज उसमें जो लाइट और डार्क शेड का रिफ्लेक्शन आ रहा है, ये मेरा मेन मोटो था कि मैं लोगों तक वो चीज़ कन्वे कर पाऊँ। एंड थैंकफुली आई एम रियली सक्सेसफुल एंड आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। एंड उनकी वजह अगर वो नहीं होते तो ऑब्वियसली बात है दैट्स नॉट पॉसिबल, मैं अकेले वर्कशॉप नहीं कर रही होती। बट हाँ अभी जो है ये सारी चीज़ें जो हम लोगों ने करी हैं वो आप देख ही पा रहे हैं। तो मैंने जो ग्रेप्स है उसको एक बंच में बनाया एंड बंच में बनाते हुए देन आई मूव ऑन कि हाँ उसको अब जो है लेट्स एक लाइट और डार्क शेड का एक आइडिया ले लिया कि ग्रेप्स में किस तरीके से आने वाले हैं एंड देन आप उसको ड्रॉ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। एंड धीरे धीरे ग्रेजुअली अगेन एज आई मेंशन कि हाँ पेंसिल्स के जो नंबर्स हैं वो उसको मैं इंक्रीज़ करती जा रही हूँ। पहले B था, 3B, अभी मैं 5B यूज़ कर रही हूँ। तो उसको मैं धीरे धीरे करके ग्रेजुअली, एंड हर पेंसिल के स्ट्रोक के बाद आपको ब्लेंडिंग करना ज़रूरी है। दैट इज़ द मेन की पॉइंट
आप इसको प्लीज़ ध्यान रखिएगा, अदरवाइज़ वो उसमें कहीं ना कहीं जब आप फोटोग्राफ लेते हो या दूर से देखते हो ना, तो उसमें लाइंस आपको दिखती हैं, वो एक फिनास नहीं आती है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर स्ट्रोक के बाद आप जो है ब्लेंडिंग करें। देन इसके बाद जो है, अभी आप देखोगे जो लाइट्स इसमें आप देख पा रहे हो, साइड में आप पिक्चर भी देख ही रहे हो जिसमें आपको लाइट्स दिख रही हैं। जो लाइट है उसमें भी कभी भी ना किसी भी ऑब्जेक्ट में प्योर वाइट नहीं होता है, हल्का सा ग्रेइश होता है। प्योर वाइट बहुत मतलब होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, बट आईज़ में भी जो हम लोग को जो वाइट दिखता है वो एग्जैक्टली वाइट नहीं होता, वो हल्का सा लाइट ग्रे आप कह लो। तो उसमें भी हल्का हल्का ब्लेंडिंग आपको करना ही रहता है। इट इज़ लाइटर देन द डार्कर वन बेसिकली। ओके, सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू वर्क ऑन लाइट एंड डार्क शेड्स। सो अभी मैंने अपनी वर्कशॉप में ये भी बोला है कि मेरी वर्कशॉप चल रही है, सो थोड़ी बहुत आवाज़ें मेरे किड्स की आ सकती है, सो बेयर विद मी एंड सॉरी फॉर दैट। तो अभी जो है लाइक हम लोग ये चीज़ें आप देख रहे हो कि किस तरीके से मैं वाइन जो अंदर ग्लास के अंदर वाइन दिखाई गई है उसको किस तरीके से ब्लेंड किया जा रहा है, राइट। तो ऑब्वियसली बात है, जब बहुत ज़्यादा डार्क शेड आप यूज़ करते हो तो समटाइम्स यू नीड टू प्रेशर, जब लाइन दिखने लग जाए, इन केस अगर आपने पेंसिल को बहुत ज़्यादा थोड़ा सा प्रेशर दिया है टूवर्ड्स योर स्केच और उसमें लाइन दिख रही है, देन यू हैव टू यूज़ ब्लेंडिंग स्टम्प। तो क्योंकि ब्लेंडिंग स्टम्प को आप अच्छे से होल्ड कर सकते हो, उससे आप प्रेशर भी बना सकते हो और अच्छे से उसको स्मज कर सकते हो, राइट। सॉरी स्मज नहीं, सॉरी ब्लेंड कर सकते हो, सॉरी माय मिस्टेक। एंड जो आपका मेकअप ब्रश होता है या अगर कोई और टूल आप यूज़ कर रहे हो, अगर आपके पास नहीं है तो आप मेकअप ब्रश यूज़ कर सकते हो, मेकअप ब्रश भी नहीं है तो आप टिश्यू यूज़ कर सकते हो, टिश्यू भी नहीं है तो पेपर यूज़ कर सकते हो। सो मेनी टेक्निक्स, ठीक है। तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आती है। एंड द पेंसिल, मैं ब्रुस्टो की पेंसिल अभी यूज़ कर रही हूँ इस पर। इसमें यूजुअली ये पेंसिल्स बहुत स्मूथ है, तो कई बार इनफैक्ट अगर आप बहुत अच्छे एक्सपर्टीज़ हो और नहीं ज़रूरत पड़ती है तो कई बार आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी ब्लेंडिंग की, मतलब बहुत अच्छे से फिनास के साथ ये कर देती है ज़्यादातर। उसमें कहीं कहीं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, कहीं नहीं भी पड़ती है, सो दैट इज़ ओके। अच्छा, इसमें करके रखिए, जैसे मैं स्ट्रेट नहीं उसको होल्ड कर सकती, वरना वो बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ और डार्क लाइंस आएंगी। और एक होता है ना, कभी भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देखो, हर किसी में शार्प एजेस नहीं होती है, हर किसी में हल्का सा सॉफ्ट, मतलब आपको ये ऑब्जर्वेशन करना बहुत ज़रूरी है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट आप देखते हो, चाहे वो हमारा बेड हो, टेबल हो, इनफैक्ट कोई भी चीज़ हो, तो बहुत ही मतलब ज़्यादातर ऑब्जेक्ट्स में सॉफ्टनेस रहती है उनकी एजेस पे, वो इतनी एकदम शार्प फाइन नहीं होती, वरना तो आपका अगर टेबल वेबल इतनी शार्प होने लगे तो आपका हाथ कट जाएगा। तो और अगर आपने अभी तक ऑब्ज़र्व नहीं किया है तो प्लीज़ ऑब्ज़र्व करें, क्योंकि इसी को जो वो सॉफ्टनेस होती है ना, वही सॉफ्टनेस जो है जब हम लोग पेंसिल से ड्रॉ करते हैं, तो अगर आप उसको हल्का सा डायगनली उसको यूज़ करेंगे तो वो सॉफ्टनेस आपके उस ऑब्जेक्ट में दिखेगी। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग देखते बहुत फाइनली और चीज़ों को यूज़ करना है। और इसके अलावा जो हमारा सैंड पेपर होता है, सैंड पेपर का बेस्ट यूज़ क्या होता है इसमें, कि अगर आप देखो सैंड पेपर को हम लोग 3-4 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। पहली चीज़, आप इरेज़र को कोई भी शेप दे सकते हो, मैंने इसमें भी दिया हुआ है, जो मेरा मोनो इरेज़र है, क्योंकि मुझे एक फाइन लाइंस करनी थी, स्ट्रेट फाइन लाइंस, तो मैंने, क्योंकि मोनो इरेज़र की टिप देखो तो आप हल्का सा सर्कुलर होता है, इज़न्ट इट, तो उस सर्कुलर को शार्प करके उसको एक फ्लैट एंड एक शार्प एज की तरह मैंने यूज़ किया, ताकि उससे मैं स्ट्रेट लाइन जो है, कई सारी फाइन लाइंस को ड्रॉ कर सकूँ। अब इस वीडियो में भी है, मैंने मेंशन किया कि किस तरह करना है, राइट। तो ग्रेफाइट स्टिक्स होती हैं, उन ग्रेफाइट स्टिक्स को आप सैंड पेपर से उसको यूज़ कर सकते हैं, और उसका जो पाउडर निकलेगा, उस पाउडर को भी आप ब्रश से लेके पेपर पे आप उसको अच्छी टेक्निक के साथ उसका बैकग्राउंड इफ़ेक्ट दे सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं कि पेंसिल से ही करना है, अगर आप एक्सपर्टीज़ हैं। और इनफैक्ट मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, नॉट नेक्स्ट, मे बी अपकमिंग वीडियोज़ में, मेरी ये लिस्ट में है कि हाँ, मुझे जो ग्रेफाइट पाउडर है उससे किस तरीके से आप जो है किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर सकते हैं। सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी आप इसमें देख पा रहे हो कि थोड़ा सा लाइट एंड शेड हल्का फुल्का आ चुका है, और हम लोग उस पर अब वर्क कर रहे हैं कि ग्रेजुअली धीरे धीरे करके कितना इसका जो लुक है, आई एम लविंग इट फ्रैंकली स्पीकिंग, बिकॉज सामने से और
दिखने में थोड़ा सा फ़र्क रहता है, बट ठीक है। कि मैंने जब हमारा टाइम था तो उस टाइम पे यूट्यूब या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स उतने ज़्यादा नहीं होते थे कि आप जो कहीं से सीख लो या क्या कर लो। एंड मेरे केस में मैंने सीखा नहीं है, आई एम अ सेल्फ टॉट आर्टिस्ट, जो भी किया है प्रैक्टिस कर करके एंड विद द हेल्प ऑफ बुक्स जो हैं वो मेरी बेस्ट फ्रेंड्स रही हैं ड्यूरिंग दिस टाइम। उन्होंने ही मुझे सिखाया है आज जितना भी और जो भी मैं कर पाती हूँ, जिस भी लेवल का आप लोग कहिए, वो थैंक्स टू माई बुक्स ओनली। एंड मैं कुछ बुक्स हैं जिनको मैं रेकमेंड करना चाहूँगी। यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक्स दे रखे हैं, आप वहाँ पर जाके उन बुक्स को बाय कर सकते हैं। और इन केस अगर आप नहीं बाय करना चाहें, यू कैन कनेक्ट विद मी। मेरे पास कुछ बुक्स हैं जो मैं आप लोगों से मैं शेयर भी कर दूँगी, सो नॉट टू वरी। जितना पॉसिबल होगा आई विल शेयर विद, जितना कंटेंट मैं शेयर कर सकती हूँ उस बुक का, आई विल ट्राई टू शेयर एज मच एज पॉसिबल, ओके। एंड मुझे ड्यूरिंग वर्कशॉप कुछ क्वेश्चंस आए थे। पहली चीज़ कि उन्होंने पूछा था कि अगर ब्लेंडिंग स्टम्प का कोई सब्स्टिट्यूट हो तो येस, आप ब्लेंडिंग स्टम्प के अलावा मेकअप ब्रश कर सकते हैं, देन टिश्यू यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल पेपर यूज़ कर सकते हैं। आप इन सब चीज़ों से ब्लेंड कर सकते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें तो आज का टूल है। पहले के टाइम में ब्लेंडिंग सिस्टम और इतना सब नहीं रहता था, तो हम लोग अपने कई बार तो हम लोग अपनी फिंगर्स को यूज़ करते थे ब्लेंड करने के लिए। तो काफ़ी सारे टूल्स रहते हैं आपके पास जो आप कर सकते हैं आराम से। देन उसके बाद जो है आप इसमें एक देन अनदर क्वेश्चन इज़ डिफरेंस बिटवीन HB pencils and other pencils, okay, which one is darker, which one is lighter? So HB pencil जो हम लोग, H stands for harder and B stand for black, okay? So B में जब आप जाते हो तो 2B 3B, तो B वाले सेक्शन में जब आप जाओगे तो वो उतनी ही डार्क होती जाएगी। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जैसे जैसे वो डार्क होती जाएगी वैसे वैसे वो स्मूथ होती जाएगी, जैसे जैसे वो स्मूथ होती जाएगी वैसे वैसे वो स्मच करने के चांसेस ज़्यादा छोड़ेगी, मतलब वो स्प्रेड हो सकते हैं, थोड़ी सी गंदगी ज़्यादा कर सकती है आपके पेपर में। तो आपको थोड़ा सा यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, ओके। एंड H मीन्स एज आई मैंशन इज़ हार्ड। तो हम लोग जब 3H और 4H या 2H पे जाते हैं तो वो ना उतनी हार्ड होती है। जब आप चला के भी, मेरी काफ़ी आर्टिस्ट जितने आप लोग हो, आप सबने यूज़ किया ही है, तो वो क्यों हार्ड होती है? बिकॉज उसमें जो है वो क्ले होता है, ग्रेफाइट के साथ क्ले भी मिक्स होता है, इसलिए वो इतनी हार्ड हो जाती है। दैट्स द ओनली रीज़न, ओके। तो ये डिफरेंस है कि उसमें बी वाले सेक्शन में केवल ग्रेफाइट रहता है एंड एच वाले में आपका जो है वो क्ले प्लस ग्रेफाइट दोनों मिक्स रहता है। तो ये जो दोनों चीज़ होती है ना, इसलिए जो आप डिफरेंस देखते हो ना कि हाँ ये किस तरीके से वर्क कर रहा है, वो किस तरीके से वर्क कर रहा है, दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। तो ये सब चीज़ें जो है मुझे बुक से ही पता चली है। एंड अनदर क्वेश्चन इज़, कैन वी जस्ट पेंट ब्लैक ऑन द बैकग्राउंड? येस, यू कैन पेंट, यू कैन यूज़ मार्कर। और बट मैं अगेन, मेरा ये जो मोटो था कि पेंसिल से ही करें हम लोग, तो केवल ये रीज़न था कि हाँ पेंसिल से, ताकि आप लोग के पास अगर बार करना हो या पेंट ना हो तो एटलीस्ट पेंसिल से भी आप इतना इस लेवल तक का बना सकते हैं, इतना क्लोज आप बना सकते हैं, सो दैट्स वाई, दैट्स द ओनली रीज़न आई डू हैव। और मैं बोलूँगी कि नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्रिस क्रॉस विद पेंसिल्स देन ब्लेंड। एक्चुअली येस, जैसा मैंने इसमें बताया वीडियो में कि जब भी आप पेंसिल्स को यूज़ करते हैं अच्छे से ब्लेंड करने के लिए, सो यूज़ दी टेक्निक क्रिस क्रॉस, क्योंकि उससे जो ब्लेंडिंग होती है ना वो बहुत अमेजिंग होती है। अगर आप सीधा सीधा स्ट्रेट कर दोगे ना तो उससे ब्लेंडिंग में आपको टाइम लगेगा, क्योंकि वो एक लाइंस बन के आ रही है, राइट, स्ट्रेट लाइन। अब उसको आप ब्लेंड कर रहे हो, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की जो ब्लेंडिंग है ना वो हमेशा सर्कुलर मोशन में होनी चाहिए। ऐसे आप जिक्जैक नहीं कर सकते हो, इट हैज़ टू बी इन अ सर्कुलर मोशन, सो वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एंड एज आई मैंशन, क्रिस क्रॉस इज़ अ टेक्निक कि आप हर एंगल से उसको स्केच करो, पेंसिल को यूज़ करो एंड देन उसको जो है अच्छे से ब्लेंड कर दो। सो वो ब्लेंडिंग आप देख ही पा रहे हो कि मेरे इस वीडियो में कितने अच्छे से ब्लेंड हुआ है। दिस इज़ दीज that's why I did this workshop, so you can see कि जो भी मैंने कहा है मैंने वो सारी टेक्निक अपने इस वर्कशॉप में अप्लाई करी है। एंड नाउ लाइक यू कैन इमेजिन कि एट द एंड कि ये कैसा लुक आया है।
सो अभी आप देख पा रहे होगे धीरे धीरे कहाँ कहाँ शेड्स हैं उसके, किस तरीके से रिफ्लेक्शन आ रहा है. यू आर वॉचिंग ईच एंड एवरीथिंग एंड दिस इज़ हाउ वी हैव टू वर्क ऑन इट. तो यहाँ पे मैंने ट्राई किया है कि आप लोग को काफ़ी जितने भी टिप्स हो सकते हैं वो बता सकूं. और आपने पूरे वीडियो में ये भी देखा होगा कि मैंने केवल पेंसिल का यूज़ किया है, केवल पेंसिल का. चाहे वो बैकग्राउंड करना हो, चाहे कितना भी डार्क शेड देना हो. मैं आई डिडंट यूज़ चारकोल, मैंने केवल पेंसिल यूज़ करी और पेंसिल से ही ऐसा बैकग्राउंड बन के आया है. सो आपको भी ये कोशिश करनी कि कम से कम टूल्स में आप अपना बेस्ट दे पाएँ. ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कम से कम टूल में अगर आप अच्छे से अच्छी ड्राइंग बना सकते हैं तो इससे बड़ी चीज़ कुछ नहीं हो सकती है, इज़न्ट इट. फिर से और मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगी, मेरी जो ये वर्कशॉप्स हैं ये मैं वंस इन अ मंथ या ट्वाइस इन अ मंथ मैं प्रेफर करती हूँ करना. डिपेंड्स ऑन द टाइमिंग. और ये मेरे इंस्टा फॉलोअर्स के लिए है एंड माय यूट्यूब सब्सक्राइबर्स के लिए है. तो आप डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टा. वहीं पे अपडेट्स मैं डालती रहती हूँ तो आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा. एंड आप मुझे और कोई क्वेरी है और कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ डू मैसेज. आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, वहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी मैं मिस कर गई हूँ या भूल गई हूँ तो प्लीज़ आप उसको आप मुझे रिमाइंड करा दीजिएगा. तो होप आप लोगों को ये अच्छा लगा हो, आप लोगों ने इन्जॉय किया हो. एंड हम लोग मेरी नेक्स्ट वर्क डू माई नेक्स्ट वन. सो लेट्स सी कि वो कब होती है. एंड जल्दी ही मैं उसको अपडेट करने वाली हूँ अपने इंस्टा पे, क्योंकि मेरी नेक्स्ट वर्कशॉप जल्दी ही आने वाली है. तो आप लोग जो है वेट आई नो कि आप काफ़ी लोग वेट कर रहे हैं, क्योंकि मेरी जब ये वर्कशॉप हो गई है तो उसके बाद मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा है कि आप नेक्स्ट वर्कशॉप कब कर रही है, बिकॉज वी आर विलिंग टू डू अनदर वर्कशॉप. सो येस, मुझे लगता है जल्दी करनी पड़ेगी. मैं वेट नहीं कर सकती क्योंकि वो वेट नहीं कर सकते हैं. सो दे वॉन्ट मी टू डू एज सुन एज पॉसिबल. होप यू enjoyed this video. Thank you so much.